बेटा, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। भूखे को खाना और प्यासे को पानी पिलाने का हिसाब ऊपर वाला है। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बस बेटा, थोड़ी देर और, सुबह होते ही मैं कुछ ना कुछ जरूर बनाकर खिलाऊंगी। आप सुबह से यही बोल रही हो। हे परमात्मा जी, मेरी मदद करो। आखिर मैं इससे कितना झूठ बोलूं? माँ, कुछ बोलती क्यों नहीं? आखिर मुझे खाना कब मिलेगा? हाँ बेटा, सुबह होते ही मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। माँ, क्या भगवान सच में होते हैं? हाँ बेटा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि भगवान नहीं है? अगर भगवान होते तो वो हमारी मदद जरूर करते। हम दोनों कल से भूखे हैं, पर भगवान जी तो हमें खाना नहीं दिए। बेटा, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। माँ, क्या आपने भगवान को देखा है? नहीं बेटा। तो फिर आपको कैसे पता कि वो हमारी मदद करेंगे? बेटा, भगवान किसी न किसी रूप में सबकी मदद करते हैं। मुझे नींद नहीं आ रही। आप कोई कहानी सुनाओ ना, जिसमें भगवान ने किसी की मदद की हो। अच्छा ठीक है, सुनाती हूँ। एक सुंदर गांव में आमने सामने दो ढाबे थे। एक धनराज का बड़ा ढाबा जो अब खाली रहता था। दूसरा रामू का छोटा लेकिन साफ सुथरा ढाबा, जहां से स्वादिष्ट खाने की महक आती थी। अपनी कम होती ग्राहकी देखकर धनराज गुस्से में अपने नौकर पर चिल्ला रहा था। अरे बेवकूफ, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है, दाल में पानी ज्यादा मिलाया कर। लगता है तुम मुझे बर्बाद करके ही मानोगे। लेकिन सेठ जी, ज्यादा पानी मिलाने से खाने का स्वाद खराब हो जाएगा, और वैसे भी कुछ दिनों से धीरे धीरे ग्राहक कम हो रहे हैं। स्वाद से पेट नहीं भरता, लोगों को बस खाना चाहिए और मुझे पैसे। इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही करो। तभी एक वृद्ध आदमी धनराज के ढाबे पर आता है। सेठ जी, 2 रोटी दे दीजिए, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ, अभी देता हूँ, पहले पैसे तो दीजिए। सेठ जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आपको कल पैसे दे दूंगा। अभी मुझे 2 रोटी दे दीजिए। चल हट यहाँ से, ये कोई मुफ्त का लंगर नहीं है। मेरे ढाबे जैसा पूरे गांव में कोई ढाबा नहीं है। पैसे नहीं तो रोटी भी नहीं। धनराज उनको धक्का देकर बाहर निकाल देता है। बूढ़े को धक्के खाते देख सामने ढाबे वाला रामू उन्हें आवाज लगाता है। अरे ओ काका, इधर आइए। वो धीरे धीरे रामू के ढाबे की तरफ आते हैं। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन बहुत जोर की भूख लगी है। काका, भूख पैसे देखकर थोड़ी लगती है। लेकिन बेटा। आप चिंता मत करिए, पहले आराम से बैठिए, मैं अभी खाना लाता हूँ। रामू अपने हाथों से गरम रोटी और थोड़ी सब्जी लेकर उनके पास आता है। रामू, लीजिए काका, गरम है, आराम से खाइए। भगवान तेरा भला करेगा बेटा, पर मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं कल जरूर तुम्हें पैसे दे दूंगा। दुआ दीजिए काका, वही काफी है। कम चाहे ज्यादा, पैसे तो रोज कमाता हूँ, लेकिन दुआ कमाने का मौका कभी कभी ही मिलता है। दूर खड़ा धनराज यह सब देख रहा होता है। अगले दिन रामू की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती है। रामू, आज फिर से वही आलू की सब्जी बनाना, और वो गरम गरम रोटी भी। सब मिलेगा भाई, बस थोड़ा इंतजार करो। अच्छा खाना बनने में टाइम तो लगता है। इंतजार ही तो नहीं होता रामू भैया, बस जल्दी से मेरा खाना लगा दो। हाँ भाई, तेरे ढाबे का खाना खाने के बाद कहीं और का खाना अच्छा ही नहीं लगता। सुनिए जी, खाने का दाम इतना कम रखोगे तो बचत कैसे होगी? वैसे भी महंगाई आसमान छू रही है। कम कमाकर भी चैन की नींद आती है, और इज्जत की 2 रोटी मिल जाती है, और क्या चाहिए। तभी बाहर से आवाज आती है। अरे रामू भैया, भूख से जान निकल रही है। आ रहा हूँ भाई। दूसरी तरफ धनराज दूर खड़ा रामू के ढाबे की भीड़ को गुस्से से देख रहा होता है। मोहन, कहाँ मर गए? इधर आओ जल्दी।
अभी आया सेठ जी। बोलिए सेठ जी, आप कुछ कह रहे थे क्या? आखिर लोग इसकी दुकान पर ही क्यों जाते हैं? सेठ जी, रामू खाने के साथ साथ लोगों से प्यार से भी बात करता है। अच्छा, तो मैं भी तुमसे प्यार से बात करता हूं और बदले में तुम मुझे पैसे दे देना। सेठ जी, मैं पैसे कहां से दूंगा? तो फिर अपना मुंह बंद रखो और खाना अच्छे से बनाओ ताकि हमारे ढाबे में भी लोग ज्यादा आएं। जी सेठ जी। यह सुनकर नौकर वहां से चला जाता है। कोई ना कोई उपाय तो करना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगले दिन स्वयं कबीर साहिब जी रामू के ढाबे पर पहुंचते हैं। बेटा, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? अरे बाबा, सिर्फ पानी क्यों? आप पहले बैठिए तो। इतनी धूप में आए हैं, पहले थोड़ा आराम कर लीजिए। रामू तुरंत रसोई की तरफ जाता है। सुनो, बाबा बहुत थके हुए लग रहे हैं, जल्दी से खाना लगा दो। अभी लाई। रामू आदर से थाली कबीर जी के सामने रखता है। रामू, बाबा आप आराम से खाना खाइए। बेटा, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। भूखे को खाना और प्यासे को पानी पिलाने का हिसाब ऊपर वाला है। आप चिंता मत कीजिए, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। और अगर ईश्वर तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हर दिन किसी गरीब को तुम्हारे ढाबे में भेजे तब? तो ये मेरे लिए सौभाग्य होगा कि मैं इतने लोगों की मदद कर पाऊं। दिल बहुत साफ है तुम्हारा। कबीर जी पहला निवाला लेकर अचानक अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। रामू, क्या हुआ बाबा? खाना ठीक नहीं बना क्या? इस खाने में घी थोड़ा कम है। रामू, माफ कीजिए बाबा। लेकिन ये तुम्हारा खाना प्यार से भरा पड़ा है। ये बात तो सही कही बाबा ने। रामू के खाने में स्वाद से ज्यादा अपनापन मिलता है। सामने रामू के ढाबे पर लगी भीड़ को देखकर धनराज जल भुन रहा था। आखिर ऐसा क्या है उस गरीब के ढाबे में जो लोग वहां जा रहे हैं? सेठ जी, लोग कहते हैं उनके खाने में अद्भुत स्वाद है जो शायद हमारे खाने में नहीं है। तो वो स्वाद हमारे खाने में क्यों नहीं है? खाना तो तुम ही बनाते हो ना। हमारे खाने में वो स्वाद कहां से आएगा सेठ जी? आप हर चीज में मिलावट कर देते हैं। जो भी अच्छा होता है सब खराब हो जाता है। आज मेरे पास जितनी धन दौलत है इसी मिलावट की वजह से ही है, और तुम कहते हो मिलावट ना करूं। जैसा आपको ठीक लगे सेठ जी। बस अब बहुत हुआ, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। तभी गांव में मुनादी वाला एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता का ऐलान कर रहा था। सुनो सुनो सुनो, 3 दिन बाद गांव की सबसे बड़ी ढाबा प्रतियोगिता होगी, जिसमें अलग अलग गांवों से ढाबे वाले आएंगे, और जिस ढाबे वाले का खाना सबसे अच्छा होगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता बनेगा, और जीतने वाले को पूरे 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा। इस बार तो रामू ही जीतेगा भैया। दूसरा आदमी, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, उसके खाने का तो जवाब ही नहीं। ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगा। देखता हूं रामू, तुम कैसे जीतते हो। इधर रामू और उसकी पत्नी प्रतियोगिता की तैयारियों में जुट जाते हैं। सुनो जी, अगर आप इस प्रतियोगिता में जीत गए तो जीत के पैसों से हमारी बहुत मदद हो जाएगी। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो, पर इस प्रतियोगिता में और भी बहुत सारे गांवों से लोग आएंगे, जरूरी नहीं कि मैं ही जीते। आप चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है आप ही जीतेंगे। गांव के लोग तो आपके खाने की तारीफ करते नहीं थकते। रामू, ये सब तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं था। तुम भी तो हर काम में मेरी मदद करती हो। मैं तो सिर्फ मसाले मिलाता हूँ, बाकी का सारा काम तो तुम अकेले ही करती हो। मैं सोच रहा था इस प्रतियोगिता में भी तुम मेरे साथ रहना। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं सोच रही थी आप बनाओगे क्या? रामू, क्यों ना हम पनीर की सब्जी और पूरी बनाएं? हाँ, ये अच्छा रहेगा। चलिए, अब प्रतियोगिता की भी तैयारी करनी है। रात के अंधेरे में धनराज एक खतरनाक साजिश रच रहा था। अब देखता हूं तुम कैसे जीतते हो। जीतना तो दूर की बात है, आज की प्रतियोगिता के बाद गांव वाले तुम्हें गांव से ना निकाल दें
तो मेरा नाम भी धनराज नहीं। धनराज छुपते छुपाते रामू के ढाबे में घुसकर उसके मसालों में दवाई मिलाने पहुंच जाता है। अब देखता हूँ कल तुम्हारा क्या हाल होता है। इस कुत्ते को भी अभी ही भौंकना था, कहीं कोई जाग ना जाए। मुझे जल्दी से यहां से भागना पड़ेगा। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ ही गया। रामू और उसकी पत्नी प्रतियोगिता स्थल की ओर निकल पड़ते हैं। सुनिए जी, पता नहीं क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तुम्हारे मन में हार जीत का डर बैठ गया है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। वैसे भी आज तक हमने किसी का बुरा नहीं चाहा है। अच्छा, अब बातें कम कीजिए और थोड़ा जल्दी चलिए, कहीं प्रतियोगिता शुरू ना हो जाए। प्रतियोगिता स्थल पर काफी भीड़ जमा थी। सेठ जी, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है? कहीं आपने मुखिया जी को पैसे देकर खरीद तो नहीं लिया? ऐसा कुछ नहीं है, मुखिया जी को तो मैंने नहीं खरीदा, लेकिन आज रामू जीत नहीं पाएगा। वो कैसे? उसके खाने की तो लोग बहुत तारीफ करते हैं, फिर वो क्यों नहीं जीतेगा? तुम बस आगे आगे देखो क्या होता है। जरूर कुछ उल्टा सीधा किया होगा। क्या कहा? कुछ नहीं सेठ जी। ठीक है, तुम बस खाना बनाने पर ध्यान दो। गांव वाले भी रामू के खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुना है इस रामू के खाने में जादू है। एक बार जो इसका खाना खा ले, वो इसके ढाबे के अलावा कहीं और खाना नहीं खाता। सुना तो मैंने भी है भाई, लेकिन आज सब पता चल जाएगा कि सच में उसके खाने में जादू है या लोग ऐसे ही तारीफ करते हैं। हम जीत तो जाएंगे ना जी। तुम जीतने हारने के बारे में इतना क्यों सोच रही हो? हमारा काम मेहनत करना है। अगर हार भी गए तो क्या हुआ, बाद में और मेहनत करेंगे। हाँ, आपने सही कहा। जब पूरे गांव को हमारा खाना पसंद आता है तो मुखिया जी को भी जरूर पसंद आएगा। प्रतियोगिता शुरू होती है और गांव के मुखिया जी सबसे पहले धनराज का खाना चखने आते हैं। तुमने क्या बनाया है? मुखिया जी, मैंने पालक पनीर और तंदूरी रोटी बनाई है। अच्छा, खुशबू तो ठीक लग रही है। चलो स्वाद भी देख लेते हैं। जी, ये लीजिए। खाने का स्वाद अच्छा है, लेकिन देखते हैं आगे कौन बेहतर बनाता है। देखा, तुम कहते थे रामू के खाने में जादू है। मुखिया जी ने हमारे खाने की भी तारीफ कर दी। अब तो हमारा जीतना पक्का है। तारीफ तो करेंगे ना सेठ जी। आज आपने खाने में मिलावट जो नहीं की है। तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, भूलो मत, मैं तुम्हारा मालिक हूं। माफ कीजिए सेठ जी, गलती से सच बाहर निकल गया। इसके बाद मुखिया जी रामू के स्टॉल की तरफ बढ़ते हैं। नमस्ते मुखिया जी, प्लीज एंजॉय दिस फ्रेश मटर पनीर एंड हॉट पूड़ी। रामू, तुमने क्या बनाया है? मुखिया जी, मैंने मटर पनीर और पूरी बनाई है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चलो अब स्वाद भी चखाओ। जी, ये लीजिए। मुखिया जी, क्या हुआ? स्वाद अच्छा नहीं है क्या? रामू, तुमने ये कैसा खाना बनाया है? क्या हुआ मालिक? अगर कुछ गलती है तो बताइए, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। देखा, तुम कहते थे ना रामू का खाना अच्छा है। लगता है मुखिया जी को उसका खाना पसंद नहीं आया। अब तो मैं ही जीतूंगा। मैं तो देख ही रहा हूं सेठ जी, आप भी थोड़ा ध्यान से देखिए। अरे रामू, तुम्हारा खाना स्वादिष्ट नहीं, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया। ये खाना नहीं, अमृत है। आखिर तुमने इसमें ऐसा क्या मिलाया है? मुखिया जी, इसमें मसाले और पनीर के साथ साथ मैंने अपना प्यार भी मिलाया है। बहुत अच्छे। अब तुम परिणाम का इंतजार करो।
सबका खाना चखने के बाद अब वक्त था प्रतियोगिता के परिणाम का। हम लोगों ने यहाँ मौजूद सभी लोगों का खाना चखा है और सबका खाना चखने के बाद इस बार का विजेता है रामू। ये कैसे हो सकता है? दवाई ने अपना काम क्यों नहीं किया? रामू भाई, अब तो तुम जीत गए हो। थोड़ा खाना मुझे भी खिला दो, मैं भी तो देखूं आखिर ऐसा क्या मिलाया है। अरे सेठ जी, क्यों नहीं, ये लीजिए, आप भी खाकर बताइए कैसा है। लेकिन रामू का खाना खाते ही धनराज के पेट में भयानक दर्द उठने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ता है। मेरा पेट। सेठ जी, अरे इन्हें क्या हो गया? अभी तो ठीक थे। सेठ जी, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? तुमने खाने में क्या मिलाया है, सच सच बताओ। सेठ जी, मैंने खाने में शुद्ध पनीर और मसालों के अलावा कुछ भी नहीं डाला है। तो फिर तुम्हारा खाना खाने के बाद मेरे पेट में इतना तेज दर्द क्यों हो रहा है? धनराज, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? यही खाना तो हम लोगों ने भी खाया है, हमें तो कुछ नहीं हुआ। अगर रामू अपने खाने में कुछ मिलाता तो दर्द हमारे पेट में भी होना चाहिए था। जी मुखिया जी, हो सकता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलिए सेठ जी, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। रात का समय था। धनराज अपने बिस्तर पर दर्द से तड़प रहा था और डॉक्टर उसकी जांच कर रहे थे। सेठ जी, आज आपने खाने में क्या खाया था? डॉक्टर साहब, आज मैंने प्रतियोगिता में रामू के खाने के अलावा कुछ भी नहीं खाया और तब से ही मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? प्रतियोगिता खत्म होने के बाद रामू का खाना तो मैंने भी खाया था, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो सकता है मेरी तबीयत पहले से खराब हो। नहीं सेठ जी, मैंने आपका परीक्षण किया है जिसमें मुझे ऐसी दवाई के निशान मिले हैं जिससे पेट में तेज दर्द होता है। हो सकता है आपने बाहर से कुछ खाया हो और आपको याद ना हो। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे अभी याद आया, मैंने प्रतियोगिता में जाने से पहले एक दुकान से चाय पी थी। हो सकता है उसी की वजह से हुआ हो। ठीक है, अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस दवाई समय पर लेते रहिएगा। आखिर ऐसा कैसे हो गया? अगर दवाई रामू के खाने में थी तो बाकी लोगों को कुछ क्यों नहीं हुआ? तभी अचानक कमरे में एक तेज रोशनी फैलती है और धनराज के सामने स्वयं कबीर परमात्मा जी प्रकट होते हैं। धनराज, अब तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है? परमात्मा जी, क्या आप सच में मेरे सामने हैं? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे सामने ही हूं। लेकिन तुम इतने हैरान क्यों हो? क्या तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं? मेरा जीवन सफल हो गया बाबा, जो मुझे आपके दर्शन हुए। नहीं बेटा, किसी का जीवन सिर्फ दर्शन से सफल नहीं होता। जीवन तब सफल होता है जब इंसान के मन में दूसरों के लिए प्रेम, दया और सच्चाई हो। जी बाबा जी। अच्छा बेटा, अब मुझे ये बताओ, तुम्हारे पेट में इतना दर्द आखिर हुआ कैसे? क्या हुआ धनराज? सच बोलने में डर क्यों लग रहा है? तुम यही सोच रहे हो ना कि उसी खाने से बाकी लोगों को कुछ क्यों नहीं हुआ? तो सुनो, रामू के मन में किसी तरह का लालच नहीं था। वो जो भी करता था पूरे मन और ईमानदारी से करता था। उसके खाने में स्वाद सिर्फ मसालों का नहीं, उसके अच्छे कर्मों का था। और तुमने क्या किया? दूसरे का बुरा सोचकर अपने लिए ही दुख बुला लिया। याद रखो, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल जरूर मिलेंगे और बुरे कर्म एक दिन इंसान के सामने लौटकर जरूर आते हैं। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं खाने में कभी मिलावट नहीं करूंगा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। गलती समझकर खुद को बदलने वाला इंसान सबसे अच्छा होता है। अगर सच में बदलना चाहते हो तो शुरुआत अपने दिल से करो। कबीर जी की बात सुनकर धनराज को अपनी गलती का एहसास होता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है।
क्या हुआ सेठ जी? आप अभी तक सोए नहीं? अभी तक तो मैं सोया हुआ था, आज ही जागा हूं। सेठ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। लेकिन तुम एक बात बताओ। हाँ सेठ जी, पूछिए। तुमने ये सुना होगा कि लालच का फल कड़वा होता है, लेकिन क्या तुमने कभी सुना है कि अगर ईश्वर चाहे तो लालच का फल मीठा भी हो सकता है? सेठ जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? लालच का फल कभी मीठा नहीं होता। होता है, आज मैंने चख लिया। अगली सुबह धनराज पूरी तरह बदल चुका था। वो सीधा रामू के ढाबे पर माफी मांगने पहुंचता है। अरे सेठ जी, अब आपका पेट कैसा है? रामू, मुझे माफ कर दो। सेठ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? रामू, मैं प्रतियोगिता जीतने के लिए तुम्हारे खाने में पेट दर्द की दवाई मिलाई थी ताकि लोग बीमार पड़ जाएं और मुखिया जी तुम्हें गांव से निकाल दें और मैं प्रतियोगिता जीत जाऊं। धनराज, तुम इतनी नीच हरकत भी कर सकते हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं रामू की सफलता से जलने लगा था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सेठ जी, अगर आप शुरू से ईमानदारी से अपना ढाबा चलाते तो शायद ये सब करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन गलती इंसान से ही होती है और आपको अपनी गलती का पछतावा है, यही सबसे बड़ी बात है। आज से मैं भी ईमानदारी से काम करूंगा। वापस उसी पुरानी झोपड़ी में माँ की कहानी खत्म होती है, लेकिन बाहर तूफानी बारिश अब भी जारी थी। फिर क्या हुआ माँ? उस दिन के बाद से धनराज ने कभी भी खाने में मिलावट नहीं की और वो गरीब लोगों की मदद भी करने लगा। और संत कबीर जी? वो हमेशा लोगों की मदद करते रहे और आज भी जब कोई सच्चे दिल से उन्हें याद करता है तो वो किसी न किसी तरीके से उसकी मदद जरूर करते हैं। तभी अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। माँ दरवाजा खोलती है तो सामने पड़ोसन खाना लेकर खड़ी होती है। अरे बहन, तुम इतनी रात को, सब ठीक तो है ना? हाँ बहन, सब ठीक है। बस मैं तुम्हारे लिए खाना लाई थी। खाना? पर खाने की क्या जरूरत थी? मेरे घर मेहमान आने वाले थे, लेकिन इस बारिश की वजह से वो नहीं आ पाए, तो मैंने सोचा खाना खराब होने से अच्छा है तुम लोग खा लो। भगवान तुम्हारा भला करे बहन। माँ, क्या ये सच में कबीर जी ने भेजा है? भगवान खुद से नहीं आते बेटा। तो फिर किसने दिया है? वो किसी ना किसी को हमारी मदद के लिए भेज देते हैं। माँ, मुझे दूसरी कहानी कब सुनाओगी? तुम अभी आराम से खाना खा लो बेटा, मैं तुम्हें दूसरी कहानी कल सुनाऊंगी। अगर भगवान आपकी मदद करने किसी इंसान के रूप में आए तो क्या आप उन्हें पहचान पाओगे? कमेंट में ज़रूर बताना।